स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और आध्यात्म को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब इन्हें लेकर पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। भोपाल में आइब्स 24 से बातचीत के दौरान संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी संस्कृति और सभ्यता पर षड्यंत्र के तहत कुठाराघात किया गया। मुगल, प्री मुगल और सल्तनत काल को शिक्षा में भी परोसा गया, सत्यता से दूर रखा गया। लेकिन अब इतिहास की वास्तविकता और सत्य सनातन पावन परंपरा को धरातल पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे संस्कारों और दर्शन की धरोहर के साथ गलत किया, उन्हें आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो सरकार के आध्यात्मिक रूपरेखा को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहर ने। भारत संस्कृति, सभ्यता और इसके अलावा दर्शन का देश माना जाता है और इसकी हृदय स्थली मध्य प्रदेश अब इन तीनों संस्कारों को लेकर अनूठी पहल करने जा रहा है। क्या है वो पहल, सीधे हम जानेंगे। हमारे साथ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी यहां पर मौजूद है। मैम, तीन आधारभूत आधारशिला देश की मानी जाती हैं सनातन से, अब इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार उठा रही। ये बहुत ही आज के दौर का एक आवश्यक कार्य था और बहुत प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति पूरी समग्रता के साथ सत्य सनातन पावन परंपरा को व्यवहारिक धरातल पर उतारते हुए आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए कटिबद्ध है। दीदी, मुक्त तो बिल्कुल होंगी, इतिहास को बदलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। संस्कारों को तो हम बता सकते हैं, शिक्षा पद्धतियों में नए जो आने वाले हमारी पीढ़ी है उनको दे सकते हैं, लेकिन इतिहास को बदलने के लिए क्या आगे पहल होगी? इतिहास को बदलना तो नहीं कह सकते, पर इतिहास को सुधारना कि जिन तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया, या वो इतिहास जो आने वाली पीढ़ी को गौरव की अनुभूति कराता, उनकी रग रग में राष्ट्रभक्ति और मानव सेवा और प्रकृति प्रेम को समाहित करता, वो सब कहीं न कहीं इन 65 वर्षों में तिरोहित मिला। तो उन सब पावन संस्कारों से आने वाली पीढ़ी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, इस बात के लिए नई शिक्षा नीति कटिबद्ध है। तो इसमें दो मत नहीं है कि भारत को संस्कृति सभ्यताओं की जननी का देश माना जाता है, और अगर मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए तो यह वो तपोभूमि है जहां से कई संस्कारों ने, कई सभ्यताओं ने जन्म लिया। लेकिन अब कई सालों बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार इन संस्कारों और सभ्यताओं को उन जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी जिन तक पहुंचाने के लिए अभी तक प्रयास नहीं हुए हैं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहर, आइब्स 24 भोपाल।